अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बयानिया और मैं हूं आलिया शब्बीर। नाज़रीन, हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात के फ़ाइनल राउंड के लिए और उसको नतीजा खेज़ बनाने के लिए मुज़ाकरात के बाद अब मुशावरत अपने अपने तौर पर जारी है और हुकूमत भी मुज़ाकरात के लिए मुशावरत कर रही है, पीटीआई की भी मुशावरत जारी है। लेकिन आड़े आ रही हैं वो गिरफ्तारियाँ, वो छापे जो कि हुकूमत की जानिब से किसी न किसी वजह से पीटीआई के कारकुन, पीटीआई के रहनुमाओं को गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है, उनके घरों पर छापे मारे जा रहे हैं। अब ये क्या गिरफ्तारियां इस सारे मुज़ाकराती अमल को सबोताज करेंगी या नहीं, ये आज के प्रोग्राम में हम देखेंगे और साथ साथ बात करेंगे कि ये मुज़ाकरात का अमल आगे बढ़ेगा या यहीं पर रुक जाएगा इस सारी सूरत हाल की वजह से। और इसके अलावा अब जो कि पंजाब में इलेक्शंस 14 मई को सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक होने थे, अब वो नामुमकिन लग रहा है। उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि इलेक्शन कमीशन ने भी ज़राए के मुताबिक तैयारियां रोक दी हैं। इस बारे में भी बात करेंगे और आर्मी चीफ ने आज खिताब किया है, बड़ा ही इम्पोर्टेंट खिताब है, इस पर भी रद्द-ए-अमल लेंगे। मेरे साथ गेस्ट मौजूद हैं, कंवर दिलशाद साहब हैं, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है और इसके अलावा इस वक्त पंजाब के निगरान सेटअप का हिस्सा भी हैं। हमें ज्वाइन किया है अहमद पनसोता साहब ने, माहिर कानून है, लेगसी टूवर्ड पीटीआई है और इसके अलावा हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे वजाहत मसूद साहब, सीनियर तज्जियाकार हैं। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले ये तो मैं चाहूँगी कि अहमद पनसोता साहब आप बताइएगा कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक मुज़ाकरात का अमल तो जारी है और इस मुज़ाकरात को नतीजा खेज़ बनाने के लिए अब मुशावरत जारी है और फाइनल राउंड मंगल को है। लेकिन दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और सुप्रीम कोर्ट क्या इस मुशावरती अमल के बाद या हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान, पीटीआई के दरमियान कोई मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट आइन के तहत किस तरह से उसको अमल दरामद करेगी? कि एक तो आइन के मुताबिक ये था कि 90 रोज़ के अंदर इलेक्शंस होने और सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दे दिया था। अब ये मुज़ाकरात का जो अमल है सारा, ये आइनी और कानूनी लिहाज से किस तरह से अहमियत का हामिल है? पहली तो बात ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर प्रोसीडिंग शुरू हुई थी रिगार्डिंग 90 डेज इलेक्शन, वो सुप्रीम कोर्ट ने ऑफ कोर्स मैटर इसलिए टेक अप किया था कि द इलेक्शंस हैव टू टेक प्लेस विद इन 90 डेज। और जब उनको नजर आ रहा था कि इलेक्शन 90 डेज के अंदर होते हुए नहीं नजर आ रहे, तो द मैटर वाज टेकन अप और उस इशू को उसके ऊपर फैसला दिया गया। फैसले के बाद एक सब्सिक्वेंट पिटीशन आई। अब प्रॉब्लम ये आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक कि बेयरेस्ट मिनिमम पॉसिबल, यानी कि 90 डेज की टाइमलाइन तो वैसे ही एक्सीड कर गई है। तो उन्होंने कहा कि इसको जितना नजदीकी रखा जा सके ताकि आइन की कम से कम वायलेशन हो, बिकॉज 254 जो इजाजत देती है कि आप अगर आइन की किसी किस्म की कोई टाइमलाइन फॉलो ना हो तो वो कंडोन हो जाती है, उसके अंदर भी इस चीज की इजाजत है कि आप एक हद तक जा सकते हैं। ये नहीं है कि आप कॉन्शियसली टाइमलाइन जो है उसको मजीद वायलेट करें। तो लिहाजा दिस इज व्हाट वाज डिसाइडेड। अब अगर कोई एक कंसेंसस डेट हो जाती है दोनों साइड से, और अगर ऑपोजिशन और पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं इन गवर्नमेंट दे आर एबल टू एग्री ऑन अ गिवन डेट, तो सुप्रीम कोर्ट उस डेट को अपनी जजमेंट के थ्रू अनाउंस कर देगी और वो जो कॉन्डनेशन है वो भी उसको ऑब्वियसली दे दी जाएगी इन लाइट ऑफ लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर मुझे इटसेल्फ। पनसोता साहब ये समझा दीजिए कि जो आइन में 90 रोज़ के इलेक्शन करवाने का है, वो कहाँ स्टैंड करेगा फिर? यानी कि आइन से इनहराफ तो हो गया। आइन से इनहराफ तो जी ऑफ कोर्स उसको दो तरीके हैं देखने के। जब आप आइन से इनहराफ की बात करते हैं तो आइन के अंदर ही आर्टिकल 254 मौजूद है, जिसका मैंने भी पहले तज़किरा किया कि अगर कोई टाइमलाइन आइन की मीट नहीं होती तो वो टाइमलाइन को कंडोन करने की इजाजत है और वो आइन खुद इजाजत देता है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के ऊपर एक मोहर सलब कर देती है और ये कहती है कि इन केस इट गोज बियॉन्ड 90 डेज तो हम उसको इजाजत देते हैं। और ऑफ कोर्स चूंकि अब सिचुएशन ऐसी आ चुकी है, पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में बहुत दफा आइन की जो टाइम लाइन है उसको फॉलो नहीं किया गया, लेकिन कॉन्शियसली दीदा दानिस्ता तौर पर ये नहीं है कि आज चूंकि अब ये फॉलो हो गई है और हम इससे बाहर हो गए तो हम कहें जी एक साल की डेट हम एग्री कर रहे हैं। ऑफ कोर्स जो बेयरेस्ट मिनिमम पॉसिबल टाइम है और वो टाइम जिसको आप जस्टिफाई कर सकते हैं, जो कि इस टाइम पर इस गाप में जस्टिफाई हो सकता है या इस आई वुड से प्रेमिस पर जस्टिफाई हो सकता है कि जनाब पॉलिटिकल पार्टीज आपस में कोशिश कर रही जी हैं कि पनसोता साहब, इलेक्शन आप ये एक हो जाए। बताइएगा कि वैसे तो आपको क्या लगता है कि ये मुज़ाकराती अमल जो शुरू हुआ है इसमें कामयाबी होगी? आप ये आगे भी बढ़ेगा? देखिए जी, चल तो इसको बहुत सीरियसली रहा है
और जो अच्छी बात है, जो कि पॉलिटिकल डायलॉग है, मैं तो हमेशा से बड़ा इस पे कभी यकीन रखता हूँ, दैट इज टू बी डन बाय द पॉलिटिकल फोर्सेस बिटवीन देमसेल्व्स। उसके अंदर किसी तीसरी कुवत का ताल्लुक नहीं होता। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाके पॉलिटिकल मामला को रिजॉल्व करवाना, चाहे वो पीटीआई करवाए या नून करवाए या कोई भी करवाए, मुनासिब नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत मैग्नानिमिटी का इस तरह मुजाहरा किया, वो कोशिश कर रहे हैं कि ये खुद ही एक कॉमन उस पर अग्री कर जाएं, जिसको ऑफ कोर्स ऊपर हम मोहर सलब कर दें। पर जो इंपॉर्टेंट चीज होगी वो ये होगी कि जो भी डिसीजन होता है पॉलिटिकल पार्टीज का इन मुज़ाकरात के थ्रू डेट की हद तक, उसको सुप्रीम कोर्ट, मेरा ख्याल है, जो मैं समझता हूँ कि जरूर तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो फेडरेटिंग अथॉरिटी है, जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है, उसकी अंडरटेकिंग जरूर लेगा कि अब आपके पास कोई ये जिसे कहते हैं रीजन नहीं है टू एस्केप दिस। आर्टिकल 220 भी यही उससे कहता आगे है, जाएं, लेकिन उससे आर्टिकल पहले 190 सबका भी यही कहता है। इत्तेफाक करना ज़रूरी है। हमारे साथ हैं वजाहत मसूद साहब। बहुत बहुत शुक्रिया वजाहत साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। ये बताइएगा कि मुज़ाकरात का अमल जो कि फ़ाइनल राउंड में दाखिल हो चुका है, इसके लिए मुशावरत जारी है। इस सब सिनेरियो आपके सामने है, क्या लगता है कि ये मुज़ाकराती अमल फ़ाइनल राउंड में दाखिल होगा और इसमें कोई नतीजा सामने आ सकता है? ऑप्टिमिस्टिकली स्पीकिंग तो मैं यही कहूँगा कि आना चाहिए, लेकिन ग्राउंड रियलिटी जो है वो इस रजायत की या उम्मीद पसंदी की तौसीक नहीं कर रही। मुझे जो इशारे देख रहा हूँ उनके होते हुए मुझे ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। मुझे नहीं नजर आ रहा कि पोजीशन हैं फ्री कैन की वो जितनी इलास्टिक हैं, भले उनमें कुछ ऑप्टिक्स के तौर पे कुछ आगे पीछे होने का तासुर दिया गया है, या तासुर दिया गया है कि कुछ लीनियंसी, कुछ इलास्टिसिटी दिखाई गई है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे लगता नहीं है, क्योंकि साथ में जो एक पैरेलल स्ट्रीम चल रही है ना, आप हमसे बेहतर शायद जानते हो सबको, जिससे से पैदर पे ऑडियोज आ रही हैं और एक खास ग्रुप की तरफ से आ रही हैं। और अगर वो या तो उनको उन पे भी सुमोटो ले लिया जाए, या उसको कानून जो है वो पिक कर ले, या गवर्नमेंट उस पर कोई इनिशिएटिव ले, उनका फोरेंसिक नहीं जब तक होता, मुझे नहीं लगता कि इससे तो ऐसे मालूम होता है कि गोया गवर्नमेंट कहीं और चल रही है और एक अंडरग्राउंड पूरा एक नेटवर्क है। इस पे तो नामों का हर गुजरते हुए दिन के साथ इजाफा होता चला जा रहा है। ये कोई स्मूथ पॉलिटिकल प्रोसेस की तरफ इशारा नहीं है, तो मैं ज़्यादा पुरुम्मीद नहीं हूँ। जी ठीक है। कमरदिल शाह साहब, आप क्या समझ रहे हैं कि ये मुज़ाकराती अमल जो है वो आगे बढ़ेगा? आप देखें कि जिस तरह से चौधरी परवेज़ इलाही के घर पे छापा मारा गया है और पीटीआई जो है इस पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार कर चुके हैं। इमरान खान तो इसको लंदन प्लान का हिस्सा करार दे चुके हैं कि ये लंदन प्लान के ऊपर अमल दरामद किया जा रहा है। तो इस ऐसी सूरत हाल में मुज़ाकरात आगे बढ़ सकते हैं, हो सकते हैं और नतीजा खेज हो सकते हैं। सबसे अहम बात देखिए, हमारे सियासतदानों ने एक ही बंसरी बजाते रहते हैं। वो बंसरी बजाते हैं कि जनाब लंदन प्लान, अमेरिकन साजिश। ये बंसरी बजाना बंद करें। कोई लंदन प्लान नहीं है, कोई अमेरिकन प्लान नहीं है। ये हमारे अंदरूनी तौर पर जो इख्तलाफात हैं वो सामने उभर के सामने आ गए हैं। वो बेपनाह इख्तलाफात हैं। आप लंदन प्लान का जिक्र करके क्या लेना चाहते हैं? वो हम 6 महीने से लंदन प्लान सुन रहे हैं, 1 साल से हम अमेरिकन साजिश की प्लान सुन रहे हैं, हल कुछ भी नहीं निकला। असल मसला ये हो गया कि सेनेट में बाकायदा कमेटी बैठ गई और इजलास शुरू हो गया। ये अगर तकरीबन 6 महीने पहले बैठ जाते तो सारे मसले हल हो जाते। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वफाद देखा रियासत का, तो रियासत के वफाद के तहत उन्होंने एक एडवाइस दी कि आप बैठ कर फैसला कर लें, ये मामले सियासी मामला हैं, इसको अदलिया में लेकर ना आए। तो उन्होंने चले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सख्त आर्डर जारी किया और जो 3 रुकनी बेंच का जो समाअत होनी थी 22 अप्रैल को, वो उन्होंने मौखर कर दी और उनको कहा कि आप फिलहाल मुज़ाकरात करें। हम मुज़ाकरात तो एक ढीली ढाली मुज़ाकरात हैं। वो कोई मुज़ाकरात में जो 3 मेंबर उनके 3 दिन के हैं, वो सारे जो है इनके पास किसी के पास भी इख्तियारात नहीं है कि बात को आगे बढ़ाएं। इसका सबसे बड़ा आसान तरीका ये था कि जनाब इमरान खान पाकिस्तान के सबसे अव्वल के सियासतदान हैं, वो हो गए। इधर से शहबाज शरीफ साहब हो जाते,
आज साहब मौलाना फजल रहमान और अपने आसिफ जरदारी, उधर से इमरान खान अपनी टीम को ले आते शाह महमूद कुरैशी को अपने असिस्टेंट के लिए, मामलत के लिए, तो तब जाके ये फैसले होने थे। अब ये तीसरी डिग्री पर सियासतदान बैठा दिए हैं जिनकी कोई राय नहीं, किसी सुनना नहीं, ये अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे। जाहिर है कि वो अब जितने भी जो भी तजावीज सामने आई हैं वो मुशावरत के लिए जा रहे हैं इमरान खान साहब के पास। जाए बात करें तो क्या मुसीबत क्या है अगर आपको सारे लीडर बैठ जाए, सब एक पाकिस्तानी है, सब अपने जोर, ठीक है आप डाकू जोर कहते रहे, वो तो अलग मामला है, लेकिन मसला तो ये होता है ना कि आप कभी बैठने में क्या हार्ज होता है। अब शहबाज शरीफ साहब को चाहिए, वो भी बार बार ऑफर किए और नहीं बैठे, उनकी मर्जी है। इमरान खान साहब को नीचे उतरे, अपने स्टेप से नीचे है कि हाँ जी आप मेरे सामने बैठे, बाकी बाहर जलसों में आप डाकू चोर कहते रहे, लेकिन सामने तो बैठ के फैसला कर रहे हैं, जैसे कि जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने की थी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, और वो जनरल जियाउल हक के कहने पे की थी। अच्छा, लेकिन हुकूमत भी तो इंटरेस्टेड नहीं लग रही ना कमरदीन शाह साहब, अगर हुकूमत भी संजीदा नहीं लग रही। 1-1.5 महीने तक ऑफर मार्शल लग गया। अगर वो चंद दिनों में फैसला हो जाता है, असरनो इंतखाबात होने हैं 77 के इलेक्शन पर, तो कभी ना मार्शल लगता ना हालात खराब होते। सियासतदान खुद ही अपने इक़्तिदार परस्त लोग हैं, अना परस्त लोग हैं, ये टाल मटोल साजिशें करते हैं। भुट्टो साहब ने भी साजिश की थी कि मैं टाल मटोल करके इनको आगे ले जाऊं 1-1.5 महीने तक, इतने में मैं अपनी आर्मी के अंदर अपना के सेटअप बना लूं, वो नहीं बना सके, तख्ता उल्ट गया, घर चले गए, सजाए मौत हो गई। अब इसी तरह से ये मामला थे। हुक्म सुप्रीम कोर्ट ने दिया, बहुत बड़ा हुक्म था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, उस पर इमरान खान और ये तमाम लीडर आके बैठ जाते और एक दिन में चंद घंटों में फैसला हो जाता है कि जनाब क्या मामला हो रहा है। वो कहते हैं हमने बजट इजलास के बाद असेंबली डिसॉल्व कर देनी, ऑलराइट, या बजट इजलास 15 जून खत्म हो जाएगा, 25 जून को नोटिफिकेशन हो जाएगा, इसके बाद असेंबली डिसॉल्व कर दें और इलेक्शन जो है वो 15 सितंबर से पहले हो जाए। ये सारी चीजें हो सकती थी अगर आमने सामने बैठे, लेकिन साथ बैठने को मेन लीडरशिप तैयार नहीं है। इमरान खान साहब तो बिल्कुल ही तैयार नहीं है, लेकिन हुकूमत की तरफ से इन मुज़ाकरात में संजीदगी इसलिए नजर नहीं आती कि जो गिरफ्तारियां और जो छापे मारे जा रहे हैं, तो हुकूमत टाइम गेन कर रही है, ऐसा लग रहा है। इस करते हैं एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद कीप वॉचिंग। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम एक बार फिर से खुशामदीद। जैसे कि इस वक्त हुकूमत का जो रवैया है या जो तर्ज़ अमल है, ख़ास कर देखा जाए तो जो गिरफ्तारियां और जो छापे मारे जा रहे हैं, पीटीआई ये समझती है कि ये विक्टिमाइजेशन है और इस तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार फवाद चौधरी साहब ने टीम को भी किया है, जो मुज़ाकराती टीम है। अहमद बनसोता साहब, क्या लगता है कि पीटीआई इस सब के बावजूद मुज़ाकराती अमल का हिस्सा रहेगी और क्या वो इसको फेस भी करते रहेंगे, मुज़ाकरात भी करते रहेंगे और हुकूमत की बात भी मान लेंगे? देखिए जी, मुज़ाकरात जहाँ तक ताल्लुक है वो एक बड़े इंपॉर्टेंट मुज़ाकरात चल रहे हैं, मीनिंगफुल हैं। ठीक है, एक सेकंड टियर लीडरशिप बैठी हुई है, मेरे नज़दीक तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। सीनियर लीडरशिप है, शाह महमूद कुरैशी साहब भी सीनियर आदमी हैं, चौधरी फवाद साहब भी इंस्ट्रूमेंटल बंदे हैं पीटीआई में, और तीसरे जो साहब हैं वो भी, मतलब एक अली जफर साहब हैं जिनके साथ पीटीआई सारे के सारे केसेस कंटेस्ट कर रही है। दूसरी साइड से भी सीनियर पॉलिटिशियंस हैं। मैं समझता हूँ डायलॉग जो है वो कभी भी नहीं रुकना चाहिए। ऑफ कोर्स बिल्कुल इस टाइम जो एक मामला बना हुआ है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की तरफ से, जिस तरह कल चौधरी परवेज़ लाई साहब के घर पर अटैक किया गया और जिस तरह उसकी कोई नवीद नहीं मिलती हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में, मैं तो अब काफ़ी देर से वकालत कर रहा हूँ, हमें भी देखा है किसी तरफ से वो जस्टिफाइड नहीं था। इस तरह की चीज़ें ऑफ कोर्स बर्दाश्त करनी पड़ेंगी, और ये जो भी करवा रहा है उसको चाहिए कि वो भी अगर मुज़ाकरात के अमल को थोड़ी सी इजाज़त दे दे तो आई एम श्योर उनके लिए भी इवेंचुअली बेहतर होगा। जो भी होगा, ये हो सकता है चीफ मिनिस्टर हो या जो भी प्राइम मिनिस्टर हो, जो भी करवा रहा है इसको, ये मुज़ाकरात के अमल जो हैं उसको चलने देना चाहिए। बिकॉज इवेंचुअली जब तक इस मुल्क में पोल्स नहीं होंगे, इलेक्शन नहीं होगा, फ्रेश मैंडेट नहीं होगा, पाकिस्तान के अंदर ये जो कैफियत है ये तारी रहेगी। पॉलिटिकल फोर्सेस के लिए जो बेस्ट तरीका होता है वो हमेशा पोल्स होते हैं, और इस वक्त तो कानून और आइन दोनों इजाजत देते हैं, वो जल्दी हो लेट हो। मैं इस वक्त इस डिबेट में नहीं जाना चाहता कि आप पहले हो बाद में हो, लेकिन चूंकि इस वक्त डायलॉग हो रहा है, उस डायलॉग के तहत अगर हम कोई ऐसी कंसेंसस पर आ जाते हैं तो आई थिंक बड़ा ठीक है। मेरा नहीं ख्याल पीटीआई जो है उसको भी इस तरह की जो उनके ऊपर टारगेटेड ऑपरेशंस किए जा रहे हैं उनसे मूव होना चाहिए। बिकॉज समझना चाहिए कि अगर सारे इस वक्त राजी हैं, कोई ना कोई तो है जो इसकी सारी चीज़ से परेशान है। उसकी परेशानियों को बर्दाश्त करें, उसकी परेशानियों में इजाफा कम करें और कोशिश करें कि इस सारे मामले को रिजॉल्व कर लें, और अगर ये रिजॉल्व हो जाएगा तो परेशान को भी किसी स्टेज पे मना लिया जाएगा।
राइट। वजाहत साहब, आप क्या समझ रहे हैं कि हुकूमत का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो संजीदा है कि पीटीआई के साथ कोई फ्रूटफुल मुज़ाकरात हो सके? क्योंकि जिस तरह से चौधरी परवेज़ इलाही के घर पे छापा मारा गया है, इस पर पीटीआई काफ़ी नाला लगती है। क्या किसी कानूनी ड्यू प्रोसेस के तहत पुलिस गई है वहाँ पे, या कोई मुजरमाना हमला किया गया है? आपकी क्या राय है? लेकिन जो इस वक्त चौधरी परवेज़ इलाही की कानूनी टीम का मौक़िफ़ है, वो ये कहते हैं कि जिस केस में गिरफ्तारी के लिए आए थे, उस केस में ऑलरेडी अदालत ने उनको रिलीफ दिया हुआ है, ज़मानत पर हैं वो, और अब वो 6 मंथ का टाइम है उनके पास। उससे पहले कैसे दोबारा से वो गिरफ्तार करने के लिए एंटी करप्शन की टीम आ सकती है? ये उनका कानूनी मौक़िफ़ है। कि मैं आपकी बात मान लेता हूँ, तो जो मैंने पहले अर्ज किया था वो बात सामने आ जाती है। बेशक इसमें ज्यादा गालिब गुमान यही है कि गवर्नमेंट जो है वो टाइम बाय कर रही है, और जो वर्ड ऑफ कोर्ट है जो अदलिया की तरफ से जो कहा गया है उसकी शराइत पूरी की जा रही है। मैं कुछ संजीदा दोनों अतराफ से ऐसी एफर्ट नहीं देख रहा कि फ्री कैन जो है वो किसी मुआहदे पे, समझौते पे या इत्तफाक़ी राय पे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। अगर एक तरफ से इमरान खान साहब ने जो है वो जो जिन अफराद की जिम्मेदारी दी है, शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, फवाद चौधरी साहब हैं, अली जफर साहब की एक क़यादत है, और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं जो पीडीएम और उसकी इत्तेहादी जमातों की तरफ से, तो ये वाक़तन दोनों तरफ से जो है वो अतमाम हुज्जत भी किया जा रहा है। ये कुछ संजीदा एफर्ट नजर नहीं आ रही मुझे। राइट। चले, अगर बिल्कुल बात ठीक है वजाहत साहब, अगर संजीदा एफर्ट नहीं है, जो सामने मंजरनामा है वो यही जाहिर कर रहा है, तो फिर आगे क्या होगा? इस सब का अंदाजा है किसी को? हम अभी तो फौरी तौर पे जो मई शुरू हो गया ना अगले 1 साल में, तो बजटरी एक्टिविटी हो रही होगी, और बजट के बाद जो है वो आप जुलाई में या जब भी आप चाहें आप असेंबलियां डिसॉल्व कर दें। 13 अगस्त तो कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलाइन है ना, मियाद मुकम्मल होती है कौमी असेंबली की, तो मेरे ख्याल में उसके बहुत करीब जाके हो जाता है। तो उसमें जो बातें हम नहीं कहते आमतौर से, वो ये कि गुज़िश्ता बरस हमें नवंबर दरपेश था, और सब बातें जो हैं सियासी जो स्टेप्स लिए जा रहे थे वो नवंबर के मामलात को देखते हुए हो रहे थे, और अब जब बातें खुल गई हैं तो मालूम हो रहा है कि नवंबर कितना एक्सक्लूसिव महीना था। इस वर्ष वही हैसियत जो है वो सितंबर की है। सितंबर में बहुत से मामलात होना है, प्रेसिडेंसी में जो है वो मियाद मुकम्मल होना है, एपेक्स कोर्ट में भी एक बड़ी तब्दीली होना है। तो मेरे ख्याल में इंतखाबात की तारीख जो है वो आप 22 सितंबर के बाद ही देखिए। बाकी राइट। आप ये कह रहे हैं कि इलेक्शन असल में हदफ किसी का भी नहीं है, वही वक्त और वही तैनातियां इम्पोर्टेंट हैं जो पहले पिछले साल थी, और वो तकरीबन पीएमएलएन ने अपने मकासद में कामयाब हो गई, जबकि दूसरी तरफ अब जो है अब भी हदफ वही है, इलेक्शंस हदफ नहीं है। माफ कीजिएगा, पिछले वर्ष पे जो फ्री कैन जो है वो मामलात को अंडरग्राउंड लेके चल रहे थे। पीएमएलएन अकेली जिम्मेदार नहीं है, टोटल पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम जो है वो उसका जिम्मेदार है। आज भी जो ऑडियोज आई हैं, अगर वो मुबैना है या वो गलत है या वो फेक है, तो जो फ्रीक मुतासर होता है या जिससे इल्जाम आता है उसको फौरी तौर पे जो है वो अपने दामन को साफ करने के लिए कोर्ट ऑफ लॉ को और लीगल प्रोसेस को इन्वोक करना चाहिए। अभी आज उदाहरण नकवी साहब के बारे में जो है बार काउंसिल की तरफ से रेफरेंस आ गया। मेरी अपनी राय ये है कि बेशक बार काउंसिल जो है वो एक उनका अपना एक मकाम है, उनका अपना एक वजन है, लेकिन ये गालबन इस तरह के रेफरेंसेस अगर वो वाकई उनमें कोई जान है
तो उसको वो तो कौमी असम्बली के जो हुकूमती अरकान है उनकी तरफ से इज्तिमाई तौर पर और की तरफ से जाने चाहिए। लेकिन ये देख लीजिए कि वहाँ मोहतरम चीफ जस्टिस तशरीफ फरमा है और किस केस को कब तक किया जाना है, टेकअप किया जाना है, ये उनकी स्वाबदीद पे है। वो 7 मेंबर्स वाला सेनेट के इलेक्शन का, वो सेनेट के वो जो आगे अरकान की मियाद मुकम्मल होना वो हुक्म को आ गई। राइट कमरदिल शाह साहब, यहीं से मैं आगे बढ़ाऊंगी। जी ठीक है, वजाहत साहब साथ रहिएगा। कमरदिल शाह साहब को साथ शामिल गुफ्तगू करते हैं। कमरदिल शाह साहब, आप क्या समझ रहे हैं कि इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला होगा? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो एक मौका दे दिया सियासी जमातों को, चाहे वो आइन से हटके है, कानून से हटके है, लेकिन एक पार्लिमान को पार्लिमान की बालादस्ती को तस्लीम करते हुए, उसको सामने रखते हुए ये कहा कि सियासी जमातें अपने फैसले खुद करें। अगर ये फैसला नहीं हो पाता तो सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देगा? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बड़े अच्छे रिमार्क दिए हैं। उन्होंने कहा अगर आप किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे तो जैसे सब काम चल रहा है वैसे चलता रहेगा। हमें राय देनी है, हुक्म नहीं देना। हमने कोई फैसला नहीं करना, हमें राय दे देंगे और अपने कहेंगे कि वैसे यूं ही हालात यूं के तू चलते रहेंगे और हमें इसमें कोई हम मुदाखलत नहीं करेंगे। कमरदिल शाह साहब, बस सुप्रीम कोर्ट है, उसका फैसला आया, अगर उसकी हुक्म अदूली होती है, कंसेंसस भी डेवलप नहीं होता, तो उसमें बहुत सारे मामलात हैं, बहुत सारे फैसले आ सकते हैं। तो हिने अदालत हो सकती है, अमल दरामद नहीं किया गया, एक नया हुक्म जारी हो सकता है कि इलेक्शन इस टाइम लाइन में करवा दिए जाएं। आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट कुछ भी नहीं कहेगा, आप कहेगा कि सब आप लोगों के ऊपर छोड़ा, आइन और कानून के साथ जो सलूक करना है सियासतदानों ने, पार्लियामेंट ने करें। जब बात साफ कह रहे हैं, जब देखेंगे इस तरह मामला ग्राउंड रियलिटी देख रहे हैं, जमीनी हकायक देख रहे हैं, अपने पार्लियामेंट जो है उनके खिलाफ जो है उनका अपना आ चुका है, लॉ ऑफ लैंड बन चुका है। उन्होंने तमाम इख्तियार जो हैं वो एक तकसीम कर दिए हैं कि भाई आइंदा जो बनेगा आज खुद नोटिस का उसका एक तरीक़ेकार होगा, एक जजों की कमेटी बनेगी, वो फैसला करेंगे। तो सारा फैसला हो गया, लॉ ऑफ लैंड बन चुका है। ये तो जाहिर है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो है वो भी समाअत के लिए मुकर्रर हो गया है। अब उसकी भी 2 तारीख से समाअत शुरू हो जानी है। दैट्स द अदर डिबेट कि उसमें हम जाएं। मैं चाहूंगी कि अहमद पंसोता साहब आप बताइएगा कि अगर मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते, सुप्रीम कोर्ट फिर क्या फैसला देगी? फिर कोई और डेट देगी या फिर इस हुक्म की अदूली के मुताबिक कोई फैसला दे सकती है? सुप्रीम कोर्ट ने तो जी अपना फैसला ऑलरेडी दे चुके हैं। हम जो ये बात कर रहे हैं कि वो इंतजार करेंगे और इनको खेलने कूदने देंगे, ऐसी बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट हैज वेरी कैटेगोरिकली गिवन इट्स डिसीजन। ये बीच में एक ऑफशूट थी जिसमें उन्होंने कहा कि अगर पार्लियामेंटेरियंस जो हैं वो चाहते हैं कि आपस में रिजॉल्व करके और बाकी तमाम चीजें जो उनको भी हम रिजॉल्व करके एक जजमेंट के थ्रू इसी का हिस्सा बना दें, तो दैट इज डिफरेंट। लेकिन ये कहना कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो शायद खामोश रहेगा, सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन दे दिया और सुप्रीम कोर्ट का अपना डिसीजन इन्फोर्स करवाना भी आता है। इसी तरह की बातें यूसुफ रज़ा गिलानी साहब किया करते थे। उसके बाद ना कि उन्होंने अपना उनका ओहदा गया, बल्कि उनसे अगले वज़ीर आज़म साहब ने बड़ी बखूबी तरीके से खत भी लिखा। एंड सिमिलरली जब आप कंटेम्प्ट करेंगे सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन की, तो आर्टिकल 204 बड़ा क्लियर है। किसी आदमी को ये इख्तियार नहीं है कि वो ये बताए कि जी सुप्रीम कोर्ट ये कर सकता है, वो नहीं। आप अर्जी डाल सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट को खत नहीं लिखे जाते। सुप्रीम कोर्ट को ये नहीं कहा जा सकता आप ये करें आप वो करें। सुप्रीम कोर्ट के अंदर अर्जी डाली जाती है, पिटीशन फाइल होती है। लेकिन जैसे कमरदिल शाह साहब कह रहे हैं, अहमद पंसोता साहब के अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने रिमार्क्स में कह दिए कि अब हमने अपनी तजावीज़ दे सकते हैं, रिकमेंडेशन दे सकते हैं, लेकिन अब हमने कोई फैसला नहीं देना। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने हाथ हटा लिए इस तमाम मामले में। सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स भी हैं, वो हैं टू द एक्सटेंट कि जो इस वक्त ऑनगोइंग प्रोसीडिंग्स चल रही हैं विद रिस्पेक्ट टू द टॉक्स, जहां तक उनका डिसीजन उस पर तो उन्होंने कैटेगोरिकली रिमार्क्स में भी कहा है कि हम तो टाइम दे रहे हैं, अगर नहीं होगा तो फिर हमारा डिसीजन ऑफ 14th मई विल स्टैंड के इलेक्शन। लेकिन 14 मई दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि 14 मई को इलेक्शन नामुमकिन है। अगर कल तक बैलेट पेपर नहीं छपते तो उसके बाद नामुमकिन हो जाएगा। और ऐसी खबर भी है कि इलेक्शन कमीशन ने तमाम तैयारियां पंजाब में जो 14 मई को इलेक्शन होने थे उसकी रोक दी है। बात करते हैं लेकिन एक ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम एक बार फिर से खुशामदीद। हम बात कर रहे थे कि इस वक्त अगर
ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते हैं, इनका कोई नतीजा नहीं निकलता है, किसी हतमी तारीख पर तमाम फ़रीक़ैन इत्तफ़ाक़ नहीं करते, तो फिर सुप्रीम कोर्ट क्या कोई फ़ैसला देगा या इस फैसले को अमल दरामद करने का पाबंद करेगा इलेक्शन कमीशन को? लेकिन वो कैसे? वजाहत साहब, आपने जैसे कि फरमाया कि ये टाइमलाइन तो ले लिया, हुकूमत ने टाइम गेन कर लिया, अभी ये कुछ वक्त गुजरेगा और उसके बाद बजट की तैयारियां शुरू हो जाएंगी, तो ये 14 मई वाला जो इलेक्शन होना है ये तो नामुमकिन हो गया, ये तो नहीं हो रहा। ये तो बहुत पहले वाज़े हो चुका था और गालबन जो है वो आला सतह पे तस्लीम भी किया जा चुका था कि प्रैक्टिकली मुमकिन ही नहीं है। कमर साहब हमारे साथ तशरीफ फरमा है, बरसों जो है वो उन्होंने इलेक्शन कमीशन के मामला देख रखे हैं, ये हमसे बहुत बेहतर समझते हैं कि अब अगर कोई कैटेगोरिकल ऑर्डर या इस तरह का कोई मामला होता भी है तो 14 मई को इंतखाब नहीं हो सकते। और जब आप कहते हैं कि बेयर मिनिमम डिविएशन, तो बेयर मिनिमम तो कोई डेफिनेटिव बात नहीं है ना, वो तो फिर मामला कहीं भी जा सकते हैं। जस्ट होप एज पेट्रियाटिक पाकिस्तानी के इंतखाबात जो है वो कम से कम आईनी मियाद के अंदर रहते हुए हो जाए, क्योंकि जब इमरान खान साहब ने नए इंतखाबात का मुतालबा किया, आई डू नॉट बिलीव ही हैड अ कॉन्स्टिट्यूशनल रीजन फॉर दैट। आर्टिकल 95 के तहत नो कॉन्फिडेंस मोशन आ सकती है, वो आई। उसके बाद उन्होंने जो है वो अगर मफरूज करना चाहा तो वो उसकी मर्जी है, उससे मुल्क को क्या नुकसान पहुंचा है या सियासी अमल को क्या नुकसान पहुंचा है वो आने वाला मुबारक देख लेगा। लेकिन मेरी अपनी यही राय है कि वो जो मुतालबा था वो कामयाब नहीं हो सका। राइट, कमर दिल शाह साहब का आपने हवाला दिया है कि साथ हैं, तो जाहिर है कि उनकी राय से हम फ़ायदा उठाते हैं। कमर दिल शाह साहब, पंजाब असम्बली का ये 14 मई का इलेक्शन तो ये नामुमकिन हो गया है और ये भी खबर है कि इलेक्शन कमीशन ने तैयारियां रोक दी हैं। जाहिर है आप इस निगरान सेटअप का हिस्सा हैं, इलेक्शन तो आप भी शामिल हैं इलेक्शन करवाने में और इलेक्शन कमीशन के सारे प्रोसीजर से भी आप वाकिफ़ हैं क्योंकि बहुत सारे इलेक्शन आप करवा भी चुके हैं। तो क्या समझ रहे हैं कि इस तनाजुर में अभी कितना वक्त है, पंजाब में इलेक्शन कब हो सकते हैं? वजाहत मसूद साहब को मैं बड़ा खाज तहसीन पेश करता हूँ, उन्होंने बहुत उम्दा बात की है, अब मैं उनकी बात की तारीफ करता हूँ और बड़ा एहतराम भी करता हूँ। लेकिन सबसे बड़ी अहम बात यह है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने अपनी तैयारियां नहीं रोकी। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने अपने अभी ऑर्डर प्लेस ही नहीं किया था। उन्होंने जब देखा तो फंड उनके पास नहीं थे, तो बैलेट पेपर छपने पर 1.5 अरब रुपए का एस्टीमेट आ गया था सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस से, तो वो अभी तक उसमें पैसा इनके पास नहीं आया, सिक्योरिटी इनके पास नहीं आई। तो उन्होंने तो तैयारी मुकम्मल कर ली थी अपने अंदरूनी खाना कागजों में, लेकिन बहरहाल अभी बैलेट पेपर का ऑर्डर उन्होंने नहीं दिया था, अभी जो फंडिंग का मसला था। एक और बात, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने कल ऑनरेबल चीफ जस्टिस को मुकम्मल तौर पर तमाम अपना एक डॉक्यूमेंटेशन पेश कर दी कि जनाब ये सूरत हाल है, हम बिल्कुल तैयार हैं लेकिन हमें फंडिंग नहीं मिला और हमारे पोलिंग स्टेशनों की हिफाजत के लिए सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की गई, तो हम आपके हुक्म के मुताबिक कैसे आगे चलेंगे। तो उन्होंने बात को तस्लीम कर दिया कि ठीक है, आपने अपनी जगह कोशिश की है, हुकूमत ने आपको फंडिंग भी नहीं दी है, सिक्योरिटी भी नहीं दी। एक बात। दूसरी बात यह है कि 14 मई का मामला खत्म हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आइंदा इसके बारे में कोई कार्रवाई नहीं, मेरा आपका नाकस राय में नहीं करेगी। और ये 8 अक्टूबर को जो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का 22 मार्च का फैसला है वो उसी के मुताबिक आपके पंजाब में इलेक्शन हो जाएंगे। लेकिन पंजाब में भी, खैर पख्तूनख्वा में भी अब 12 अगस्त को असम्बलियां डिसॉल्व हो जाएंगी और कौमी असम्बली, और 15 अगस्त को सुबह सिंध और बलूचिस्तान की असम्बली 5 साल मुकम्मल करने पर डिसॉल्व हो जाएंगी। तो सारे जो इलेक्शन जो हमें नजर आ रहे हैं वो 8 और 15 अक्टूबर के दरमियान हो जाने हैं। और जहां तक ये मुज़ाकरात का सिलसिला है तो मेरी नाकिस राय तो ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को गैर मुआयना मदद के लिए इस मसले को मौखर कर देगी। आपको याद है कि जब भी कोई ऐसा कोई सीरियस मसला होता है तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसको गैर मुआयना मदद के लिए मौखर कर देती है। जैसे कासिम सूरी साहब को 4 साल से अभी तक स्टे पे है, जबकि बलूचिस्तान इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने उनको नाअहल करार दिया था कि 55,000 बैलेट पेपर पर इन्होंने अंगूठों के पांव के अंगूठे को निशान लगाए हैं। ये इतनी बड़ी अहम रिपोर्ट के मुताबिक उनको नाअहल करार दिया था 4 साल पहले बलूचिस्तान इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने और नादरा की रिपोर्ट पर, लेकिन अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया और अभी तक स्टे पर ही है। तो ऐसे मामला जो होते हैं तो भी देखते चलते हैं कि भाई ठीक है, ये अब ये मुज़ाकरात नहीं चल रहे तो हम इसको गैर महीना मदद के लिए मुलतवी कर देते हैं।
अच्छा मैं वजाहत साहब से भी राय लेती हूँ, कमरदिल शाह साहब। सुप्रीम कोर्ट की दरगुने में सारे हमारे सामने मौजूद है ना, कोई देखते भी कोई फायदा तो है नहीं, हमारी बात तस्लीम नहीं करेंगे तो हम इसको गैर महीना मदद का मंजूरी कर देते हैं। लेकिन जो कौमी असम्बली में पार्लियामेंट ने जो अपना अदालती इस्लाहात पर एक्ट पास किया, उस पर 2 मई को अपना इजलास बिठा के वो अपना फैसला सुना देंगे, उसको स्ट्राइक डाउन भी कर सकते हैं, पावर है सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के पास कि पार्लियामेंट का जो एक्ट है उसका हम स्ट्राइक डाउन करते हैं, वो कर सकते हैं। राइट। अच्छा कमरदिल शाह साहब, मैं चाहूंगी कि वजाहत साहब भी इसके ऊपर कमेंट करें, लेकिन आप भी इसके ऊपर अपनी राय दीजिएगा कि आज आर्मी चीफ का अहम खिताब था जिसमें उन्होंने कहा है कि कोई भी फर्ज मादरे वतन की हिफाजत से बढ़कर नहीं है, सबसे पहले मादरे वतन की हिफाजत है। तो जाहिर है कि इस वक्त सियासी मामला इलेक्शन करवाने का है और वो यही बात कर रहे हैं कि ये भी एक फ़र्ज़ तो है लेकिन हिफाजत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो कहीं ना कहीं वो ये बताना चाह रहे हैं, ये उनका भी ये पैगाम है कि इलेक्शन अभी नहीं हो सकते। आप मुझे फरमा रही हैं? जी नहीं, मैं आपसे भी यही सवाल है, लेकिन कमरदिल शाह साहब को चाहूंगी कि वो इसके ऊपर कमेंट कर दें। बस ठीक है, आर्मी चीफ ने ये बता दिया कि सबसे पहले हमारी रियासत का मफाद देखना है, और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि पार्लियामेंट जो है वो सुपर है, वो मुंतखब नुमाइंदों की पार्लियामेंट है, हमने मुंतखब नुमाइंदों की पार्लियामेंट के फैसले को देखना है और हमने रियासत को भी देखना है, और पार्लियामेंट के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनकी हैसियत ज्यादा अहम है बनिस्बत के दूसरे इदारों के। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भी एक तरफ रख दिया और पार्लियामेंट को उन्होंने की बालादस्ती को तस्लीम कर लिया। आर्मी चीफ ने बाकायदा स्टेटमेंट दिया और साथ ही उन्होंने कहा कि हमने स्टेट को देखना है, रियासत को देखना है। तो आर्टिकल 5 जो है वो कहता है कि रियासत पहले है, बाकी मामला बाद में है। राइट। वजाहत साहब, ये फिर यही है कि कोई भी फर्ज मादरे वतन की हिफाजत से बढ़कर नहीं है, ये आर्मी चीफ का कहना जाहिर है कि एक आर्मी चीफ की कही हुई बात पैगाम बहुत से लोगों के लिए होती है। जी हाँ, होती है, और ये बात कोई ऐसी उन्होंने कंट्रोवर्शियल बात नहीं कही, लेकिन हमारे मुल्क की 75 साल तारीख है। इस मुल्क में एक से ज्यादा दफा ये कह के कि रियासत मुकद्दम है, इस मुल्क के आइन रोंदे गए हैं। मेरे ख्याल में जो आर्मी चीफ ने कहा है उसे आंधी फेसा से लेना चाहिए। उन्होंने एक असूली सी बात की, उसमें से सियासी मानी ना निकाले, क्योंकि वो सियासी शख्सियत नहीं है और ना आइन जो है वो उन्हें कोई सियासी किरदार देता है। आइन में साफ लिखा है कि उनकी जिम्मेदारी हमारी सरहदों की हिफाजत है और जहाँ सिविल हुकूमत ने बुलाए उसकी मदद के लिए आना चाहिए। ये जो राइट। वजाहत साहब, ये जो सारी मुज़ाकरात की बात है और ये जो अभी आगे का टाइमलाइन है, जैसे कि एक ये है कि आप भी कह रहे हैं कि अभी थोड़ा वक्त निकल जाएगा, फिर उसके बाद फिर बजट आ जाएगा, फिर उसके बाद ऑटोमेटिक असम्बलियाँ तहलील हो जानी है, फिर निगरान सेटअप आ जाना है वगैरह वगैरह। तो ये सबको बिठाने में इस्टेब्लिशमेंट भी उनका भी रोल था, उन्होंने ही बिठाया। बहुत से लोगों का ये राय है कि कहीं ना कहीं सबको ये किया गया है। उनकी राय हो सकती है, लेकिन मैं मुल्की मुफाद में जो है वो उनकी राय से इत्तेफाक नहीं करूँगा। मैं नहीं समझता कि अगर हमारी अफवाज ने कहा है कि हम ए पॉलिटिकल हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उन्हें पॉलिटिकल मामलात में नहीं घसीटें। किसको कहा होगा? वज़ीर-ए-आज़म से कहा होगा, इमरान खान साहब से कहा होगा। हर दो सूरतों में इट इज़ अ ट्रांसग्रेशन ऑन देयर कॉन्स्टिट्यूशनल रूल। आई वुड लाइक टू take his General Asim Muni's statement on its case। मैं कहूँगा कि बस यही तक रहिए, क्योंकि इसमें से माजी में रियासत के मुकद्दम होने के नाम पे रियासत के अवाम को और उनके हकूक को बहुत दफे जो है वो कुचला जा चुका है। अब हमें ये खेल जो है ये बंद कर देना चाहिए। और हमारे जैसे ही सहाफ़ी और इस तरह के जो मुआशरे के तबकात हैं वो ये घराना खेल खेलते रहे हैं कि इस तरह के मानी जो है वो जो नहीं भी होते थे वो निकाल के देते थे। फिर बाद में आता था कि देखिए अवाम ये मुतालबा कर रहे थे, अवाम कतन ये मुतालबा नहीं कर रहे, अवाम दस्तूर की बालादस्ती का और सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट की बालादस्ती का जिसका बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि जाहिर है कि आर्मी चीफ की कही बात बहुत से मानी रखती है और उसके बाद तारीख भी रखती है।
तो वो तारीख के अगर हम तनाजुर में देखें तो बहुत से मानी अख्ज़ किए जा सकते हैं, लेकिन हम ज़ाहिर है कि ए पॉलिटिकल होने की इस्टेब्लिशमेंट की और आर्मी चीफ की बात को ही आगे बढ़ाएंगे और उसी को हम कहेंगे कि ऐसा ही हो और पाकिस्तान में जो सियासतदानों का पार्लियामेंट में रोल है वो मजबूत हो। बहुत बहुत शुक्रिया वजाहत मसूद और दिलशाद साहब, अहमद पनसोता साहब आपका कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। दैट्स ऑल टुनाइट। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।